नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में जुटे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की सराहना की। प्रदेश के 3 स्वयंसेवक भी हुए पुरस्कृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का दिया मंत्र। फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की शुरुआत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब तक 29,68,000 से ज्यादा नमूने लिए गए। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई करीब 19,000। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के नतीजे 10 अक्टूबर या इससे पहले किए जाएंगे घोषित। और प्रदेश में अब तक औसत से 8% ज्यादा बारिश। मानसून के पश्चिमी राजस्थान से 26 सितंबर से लौटने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में जुटे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की सराहना की है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने तथा मास्क के प्रयोग को लेकर जागरूकता का प्रसार किया। राष्ट्रपति ने वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी स्वयंसेवकों को बधाई दी। पुरस्कार पाने वालों में जयपुर से डॉक्टर रितु मेहरा, बुलबुल पाठक और मोहम्मद आदिल शामिल हैं। मोहम्मद आदिल पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव होने के कारण दिल्ली नहीं जा सके। आकाशवाणी से बातचीत में श्री आदिल ने बताया कि युवा ही समाज को आगे ले जा सकते हैं, इसीलिए युवाओं को सहयोग के लिए आगे आने की जरूरत है। श्री आदिल ने बताया कि उन्होंने एड्स कंट्रोल सोसाइटी और यूनिसेफ के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्यों में योगदान किया। हमारे एनएचएस का एक मोटो होता है, नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप। इसमें मैं की भावना को खत्म करके सामने वाले के लिए कार्य किया जाता है। ये हमने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के लिए हमने प्लांटेशन वर्क, एड्स अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करे। यूनिसेफ के साथ मिलकर हमने बाल संरक्षण अधिकारों के लिए कार्य किया। रोड सेफ्टी के लिए हमने लोगों को कार्य किया और कच्ची बस्ती में जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया, उनको स्वास्थ्य के प्रति बताया, गवर्नमेंट स्कीमों के लिए उनको बताया, उनको जागरूक किया कि गवर्नमेंट ये स्कीम चला रखी है, आप इनसे जुड़े और इनसे अपने बच्चों का भविष्य साकार करें। केवल बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए। और आज युवा ये जो समाज को आगे ले जा सकता है, ये छोटी छोटी चीजें से लोग आगे बढ़ सकते हैं और हमारा समाज में बहुत आगे जा सकता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाली बुलबुल पाठक ने भी आकाशवाणी के साथ अपने सेवा कार्यों का अनुभव साझा किया। मेरा नाम बुलबुल पाठक है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हूँ और पिछले 5 सालों से मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हुई हूँ। हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले अनेकों कार्य किए हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छ भारत अभियान, नशा मुक्ति अभियान, महिला सशक्तिकरण के लिए। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए गोद गांव के अंदर हम लोगों ने साक्षरता अभियान के तहत वहाँ की बालिकाओं और महिलाओं को साक्षरता के बारे में जागरूक किया। उसके अलावा हम लोगों के द्वारा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता के बारे में बताया। इसी के साथ साथ एक राष्ट्रीय सेवा योजना का प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है। नॉट मी बट यू का मोटो लेकर के हम सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को तंदुरुस्ती के लिए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र दिया। श्री मोदी ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए।
प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरूआत की। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि 1 साल के भीतर फिट इंडिया अभियान आमजन का अभियान बन गया है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना 1 साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। प्रधानमंत्री से संवाद में चूरू के पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि फिट इंडिया अभियान लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरा ये मानना है कि जो फिट इंडिया जो अभियान चला है 1 साल में, हमें बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान चला था घर घर तक, वैसे ये फिट इंडिया जो अभियान है वो भी घर घर तक पहुंचा है। मैं मानता हूँ 5 साल से लेकर के 80 साल तक के बच्चे भी इसमें, बुजुर्ग भी, सभी शामिल हैं। मेरी माताजी की एज 80 साल है, वो भी मॉर्निंग में टहलने जाती है कि मैं भी फिट बनूंगी। तो ये जो हमारा फिट इंडिया अभियान है बहुत ही बड़ा अभियान है ये, और हर व्यक्ति इससे जुड़ा है 1 साल में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए 3 विधेयक किसानों की आय दोगुनी करने में अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि इन बिलों से किसानों को मंडी टैक्स से छुटकारा मिलेगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा होने से किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिलेंगे। श्री दिलावर ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दा नहीं होने के कारण वे बेवजह इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविदा खेती भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब तक 29,68,000 से ज्यादा नमूने लिए जा चुके हैं। इनमें से 1,22,720 पॉजिटिव पाए गए हैं। आज प्रदेश में 1,981 कोविड पॉजिटिव रोगियों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 19,000 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 381 मरीजों की पुष्टि जयपुर में हुई है। इसके अलावा जोधपुर में 308, भीलवाड़ा में 133, उदयपुर में 103, अलवर में 92 और जालौर में 91 नए रोगी सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 1,397 रोगियों की मृत्यु हुई है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ई-संजीवनी ऐप श्रीगंगानगर में काफी कारगर साबित हो रहा है। CMHO गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि ऑनलाइन परामर्श से सरकारी अस्पतालों में लोगों की भीड़ कम हुई है। अब तक जिले में 100 से ज्यादा लोगों ने इस ऐप के जरिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लिया है। उधर बीकानेर के PBM अस्पताल में जिला कलेक्टर ने पोस्ट कोविड ICU वार्ड का विधिवत उद्घाटन किया। इस वार्ड में 20 मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है। यहां ऐसे मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव रहते हुए सुपर स्पेशलिटी सेंटर में उपचाराधीन थे, लेकिन कोविड नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें ICU की जरूरत रहती है। ऐसे रोगियों को इस वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। शहर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज कुलपति प्रोफेसर RP सिंह ने नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरूआत की। सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन किया। टोंक में नेहरू युवा केंद्र की ओर से गौरव पथ पर स्थित मेडिकल की दुकानों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया और कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। सिरोही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से उंदरा गांव में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश में कोविड
कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 81.55% हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से 87,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 46,74,000 से अधिक हो गई है। देश में कल 86,508 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 57 लाख से अधिक हो गई है। इनमें से 9,66,000 सक्रिय मरीज हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल ने श्री अंगड़ी की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि उनके निधन से राष्ट्र ने प्रसिद्ध नेता, शिक्षाविद, विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है। श्री अंगड़ी का कल देर शाम नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। वे कोरोना संक्रमित थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों के हितों को देखते हुए 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के नतीजे 10 अक्टूबर या इससे पहले घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने आज न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को इस बारे में सूचित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भी आज अदालत को सूचित किया कि स्नातक छात्रों के लिए नया सत्र 31 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और उस समय तक पूरक परीक्षाओं में शामिल होने वाले लगभग सभी 2 लाख छात्रों के नतीजे आ चुके होंगे। पीठ ने इसके साथ ही इस बारे में दायर एक याचिका का निस्तारण कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाईमाधोपुर और अजमेर इकाई की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान विषय पर आज एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में सवाईमाधोपुर के अग्रणी बड़ौदा बैंक के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना के चलते छोटे बड़े मध्यम उद्योगों के साथ साथ गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए बैंक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहायता दे रहा है। वेबिनार को संबोधित करते हुए ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर विशेष पैकेज में सरकार की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायताओं के बारे में जानकारी दी। प्रदेश में आज शिशु मातृ पोषण और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। बांसवाड़ा में इस मौके पर बच्चों को टीके लगाए गए। अस्पताल आने वाली महिलाओं को कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। करौली, सवाईमाधोपुर और सिरोही में भी एमसीएचएन सत्र आयोजित कर महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण तथा पोषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। पोषण मिशन के तहत आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में अब तक औसत से 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से 17 सितंबर तक मानसून लौटता है, लेकिन इस बार मानसून लगभग 10 दिन की देरी से 26 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से लौटना शुरू हो सकता है। विभाग के निदेशक आर एस शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में छुटपुट बारिश की संभावना है। जहाँ तक मानसून के लौटने का सवाल है, सामान्यतया 17 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून के लौटने की दिनांक होती है, लेकिन इस मानसून सीजन में अभी भी मानसूनी हवाएं पश्चिमी राजस्थान तक पहुंच रही है और 26 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून के लौटने के लिए परिस्थिति बन रही है। इसके अलावा अगले 5-7 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में केवल छुटपुट बारिश होने की संभावना है। हालांकि एक लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से पिछले 2 दिनों से पूर्वी राजस्थान में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ लाइट टू मॉडरेट रेन रिपोर्ट हुआ है, लेकिन कल से रेनफॉल एक्टिविटीज में कमी होगी। केवल साउथ ईस्ट राजस्थान जो कोटा संभाग है और उदयपुर संभाग है, वहां पर छुटपुट बारिश लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की सराहना की है। प्रदेश के 3 स्वयंसेवक भी पुरस्कृत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र दिया है। फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की आज शुरुआत हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब तक 29,68,000 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब
19,000 हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के नतीजे 10 अक्टूबर या इससे पहले घोषित किए जाएंगे। और प्रदेश में अब तक औसत से 8% ज्यादा बारिश हुई है। मानसून के पश्चिमी राजस्थान से 26 सितंबर से लौटने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।